सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कबीर की साखियाँ चैप्टर का अभ्यास। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम बता सकते हैं कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी है, ना कि किसी भी वस्तु के बाहरी सौंदर्य पर, उसके आकर्षण से मोहित होकर किसी भी वस्तु के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके गुण को देखकर उसकी गुण की परख करनी चाहिए। जिस तरह से युद्ध को हम तलवार के बल पर जीत सकते हैं, म्यान के बल पर नहीं। और हम ये देखेंगे ना कि तलवार की धार कैसी है, तलवार कितनी तेज है, ना कि ये देखेंगे कि उसे रखने वाला म्यान कितना सुंदर है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है किसी भी व्यक्ति की परख उसके गुणों के आधार पर की जानी चाहिए, ना कि उसके बाहरी सौंदर्य से। तो जिस प्रकार से इसी तरह जो कबीर जी ने हमें बताया कि जिस प्रकार से साधु लोगों का महत्व किससे होता है, उनके ज्ञान से होता है, उनकी जाति से नहीं। ठीक इसी तरह से हमें हर वस्तु की उसके गुणों से परख करनी चाहिए, उसके सौंदर्य से नहीं। अगला प्रश्न आता है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिशी फिरई, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो आप बता सकते हो बच्चों, इसमें मनुआ तो चहु दिशी फिरई, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर जी ने आडंबर पूर्ण और दिखावे की भक्ति करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है कि जो केवल दिखावे के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं, उन पर कबीर जी ने व्यंग्य किया है। कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन को एकाग्र चित्र करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। और हमारा मन यदि चारों दिशाओं में सांसारिक बातों में भटक रहा है तो ये सच्चा नाम स्मरण नहीं होता। ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए हमें एकाग्रचित्त होकर, केंद्रित होकर ही ईश्वर को याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये व्याख्या में भी जैसे ही मैंने समझा दिया था, कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता, उसकी विशेषताओं को भूल जाता है, क्योंकि वो अपने घमंड में चूर होता है। ठीक है, कि जैसे कि घास का छोटा सा तिनका समझकर हम उसे पैरों के तले कुचल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये तिनका भी अपनी पर आए तो हमारी आंख में डलकर हमारे दुख का कारण बन सकता है। तो यही बताना चाहते हैं कबीर दास जी कि हमें छोटे लोगों को शोषित नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे दुख का कारण बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे का है। तो बेटा इसमें आप लोग बता सकते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, कि इसका भाव हमारा क्या है, ये निकल रहा है। बेटा अगला प्रश्न हमारे पास आता है, अगला हमारे पास है बेटा पाठ से आगे। इसका पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट की का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपने बेटा आपा का मतलब होता है घमंड। इन दोनों पंक्तियों में जो आपा है को छोड़ने की बात की गई है, वो आपा यानी कि घमंड को, अभिमान को छोड़ने की बात की गई है। और इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपा तो घमंड के निकट का अर्थ देता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसके क्वेश्चन के आंसर में आप बता सकते हैं कि आपा और आत्मविश्वास दो अलग अलग चीजें हैं। आपा से अभिप्राय है घमंड
अभिमान, ठीक है, जो कि एक नकारात्मक भाव को बताता है। जबकि आत्मविश्वास का अभिप्राय है अपने ऊपर विश्वास होना। वो एक सकारात्मक हमारी सोच है कि अपने ऊपर जब विश्वास होता है कि कोई काम कर लेंगे तो वो आत्मविश्वास है, ना कि हमारा कोई घमंड है, क्योंकि हमने किसी भी चीज को में महारत हासिल की है, योग्यता प्राप्त की है परिश्रम के द्वारा, तब हमें आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। तो वो एक सकारात्मक सोच है। जबकि आपा अपने आप पर घमंड करना है, वो इसलिए दोनों चीजें अलग हैं। तथा उसने पूछा आपा और उत्साह में भी कोई अंतर है तो बताएं। तो आपा जो है घमंड का अभिप्राय है, अभिमान का प्रतीक है, जबकि उत्साह जो है किसी भी कार्य को करने की लगन, जोश और उल्लास है। ठीक है, तो यही है इन दोनों में अंतर। इसका अगला प्रश्न जो मुख्य बनता है, ये थर्ड क्वेश्चन तो बेकार है, उसके बाद अगला देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बता देती हूं आपको कि कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। किससे लिया गया? साक्षी का अभिप्राय है साखी, ठीक है, साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आंखों से देखा हुआ गवाह। बेटा कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्होंने अपने मुख से वे बोलते थे और उनके शिष्य उनके कथनी को लिखा करते थे। तो उनके जो अनुभव हैं उन्होंने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं और ये दोहों को उन्होंने अपना साक्षी माना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो दोहे हैं उनके भावों के, उनके विचारों के साक्षी हैं, इसलिए उनके दोहों को साखी कहकर पुकारा गया है। ठीक है, तो आज यही वीडियो खत्म करती हूँ। ये इसका अभ्यास हमारा पूर्ण हो गया है, तो अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ आऊंगी। धन्यवाद।